सोनाली दिल्ली में रहती थी। उसके पापा चाट का थैला लगाते थे। सोनाली भी इस काम में अपने पापा का साथ देती थी। पापा, ये देखो, सारे गोलगप्पे भी तैयार हो गए और पानी भी बना दिया। बस मीठी चटनी आप बना लो। मैंने हरी चटनी बना दी है। सोनाली बिटिया, सारा काम तो तुमने ही कर दिया। तुम तो मेरी आदतें खराब कर रही हो। बिटिया, कुछ दिनों में तुम ससुराल चली जाओगी तो तेरे बिना काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी बिटिया। बस रो दिए। सोनाली, अब तू ही अपने पापा को संभाल। थोड़ी थोड़ी देर में मन भारी कर लेते हैं। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं भी आपके और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी पापा। नहीं नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। बेटियों को अपने ससुराल जाना ही होता है। केशव बहुत ही अच्छा लड़का है। तू ससुराल में बहुत ही खुश रहेगी। सोनाली की शादी सूरत में तय हो गई थी। 1 महीने बाद सोनाली की शादी थी, इसलिए सोनाली अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर जाने पर उदास थी। सोनाली बड़ी थी और एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और सोनाली की शादी का दिन आ गया। सोनाली के माता पिता उसे राज़ी खुशी विदा कर देते हैं। शादी के बाद सोनाली दिल्ली से सूरत अपने ससुराल आ जाती है। सोनाली का पति केशव एक गैरेज में गाड़ियों की रिपेयरिंग करता था। सोनाली समझदार थी। उसने आते ही सारे घर को संभाल लिया। बस बहू, मैं और रोटी नहीं लूंगी। केशव को दे दो। बस एक ही रोटी देना, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू कि मैं एक रोटी भूख से बढ़कर खा गई। 2 निवाले की 1 रोटी होती है मेरी। अब मैं आ गई हूँ ना। अब आपको रोजाना मेरे हाथ का गर्मा गर्म खाना खाना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारा तो भाग्य खुल गया बहू, जब तुम हमारे घर बहू बनकर आ गई। जीती रहो। सुनिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है। ये लीजिए थैली, इसमें टिफिन है। ठीक है, मैं बाहर जाकर मोटरसाइकिल निकालता हूँ, तब तक तुम आ जाना। माँ जी, और क्या क्या राशन लाना है? बस यही बहू, जो जो लिखा है। बाकी तुम अपने लिए जो भी चाहे वो खरीद सकती हो। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। सोनाली केशव के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर बाजार चली जाती है। सोनाली, तुम कहो तो गैरेज में बाद में चला जाऊंगा। तुम अकेले सारा सामान लेकर बाजार से घर कैसे जाओगी? अरे आप चिंता मत करो, मैं ऑटो ले लूंगी। केशव सोनाली को बाजार छोड़कर गैरेज जाने लगता है। तभी उसकी मोटरसाइकिल के आगे कहीं से एक पत्थर आ जाता है। केशव की मोटरसाइकिल लड़खड़ा जाती है और वो बहुत तेज़ गिरता है। उसे चोट आ जाती है। सोनाली थोड़ी दूरी पर थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? भाई साहब, अब थोड़ी मदद कीजिए ना। इन्हें उठाइए जरा। चिंता मत कीजिए बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सोनाली की मदद करते हैं और केशव को नज़दीक के अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर केशव का इलाज करता है। कुछ देर बाद केशव को आराम मिल जाता है। ज़्यादा गंभीर चोट तो नहीं थी, लेकिन उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी। 2 दिन बाद केशव को डिस्चार्ज मिल जाता है। माँ, मैं ठीक हूँ। बस पैर की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर है। कुछ महीने में मैं ठीक हो जाऊँगा। चिंता क्यों कर रही हो? अरे माँ हूँ ना मैं। बेटा, तू नहीं जानता, जरा सी भी खरोच बच्चे को आई तो माँ का कलेजा निकल जाता है। और तेरे तो पैर में इतनी चोट आ गई है। अब तो कुछ दिन के लिए गैरेज भी नहीं जा सकता। आप चिंता मत करो पैसों की, कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ताकि घर में थोड़े पैसे आते रहे। तभी सोनाली के माता पिता भी दिल्ली से आते हैं। सोनाली ने उन्हें फ़ोन पर केशव के एक्सीडेंट के बारे में बताया था, जिसे सुनते ही वो रह ना सके। दामाद जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। सोनाली ने मेरे पास चाट बनाना सीखा है। सोनाली बेटा, तू यहाँ सूरत में
दिल्ली वाले गोलगप्पे शुरू कर। वो तू बहुत ही अच्छे बनाती है। कुछ दिन में यहाँ रुक जाता हूँ, जब तक काम सेट हो जाएगा तो मैं वापस चला जाऊँगा। हाँ पापा, ये बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली वाले गोलगप्पे यहाँ बहुत चलेंगे। हमारे यहाँ आसपास किसी ने भी दिल्ली वाले गोलगप्पे पे काम नहीं शुरू किया। केशव बेटा, अब सारी चिंता छोड़ दो। पापा और मैं उस दिन अब यही रहेंगे। शुक्रिया माँ पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसे समधी सचमुच बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। सोनाली के सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव को भी अपने सास ससुर के आने के बाद बहुत हिम्मत मिल जाती है। सोनाली अपने पापा के साथ सूरत के गोलगप्पे का ठेला शुरू कर देती है, जिसके ऊपर लिखा था दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने सभी लोग हैं और सूरत में तो पानीपुरी के दीवाने बहुत लोग हैं। ये देखकर उसके पापा ने गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया था। उनके गोलगप्पे बहुत पसंद किए जाने लगे। सोनाली बेटा, मुझे पता है कि तुम अब काम अच्छे से संभाल लोगी। अब मुझे चलना चाहिए। सूरज भी अपने गांव में बुआ के पास बहुत दिनों से रुका हुआ है। फ़ोन पर बोल रहा था कि हमारे बिना उदास हो रहा है। हाँ पापा, सूरज बहुत दिन से अकेला रुक गया और आपको भी दिल्ली का काम संभालना है। वो भी तो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। आप तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप मेरी चिंता मत करो। सोनाली के माता पिता वापस दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें आए हुए भी बहुत समय हो गया था। अब सोनाली अकेली रोज़ाना गोलगप्पे का ठेला लगाने लगी। वो रोज़ाना सुबह उठकर गोलगप्पे और बाकी का सारा सामान तैयार करती और बाज़ार निकल जाती। कुछ भी कहो सोनाली दीदी, आपके गोलगप्पे का तो जवाब ही नहीं। हम सारी सहेलियाँ रोज़ाना स्पेशली मार्केट आपके गोलगप्पे खाने के लिए ही आती है। हाँ हाँ सोनाली दीदी, बहुत ही टेस्टी होते हैं आपके गोलगप्पे, साथ में खट्टा मीठा पानी। बहुत ही बढ़िया बनाती हो आप। बस आप सब ग्राहक जब भी मेरी तारीफ़ करते हो तो मुझे काम करने के लिए और भी प्रेरणा मिलती है। सोनाली रोज़ाना ऐसे ही शाम के समय बाज़ार में ठेला लगाती थी। धीरे धीरे सोनाली के गोलगप्पे पूरे सूरत में फेमस हो गए। अब तो उसे शादी के और पार्टी के भी ऑर्डर मिलने लगे। इस काम में सोनाली की सास भी उसके साथ मदद करती थी। कहीं पर भी शादी और पार्टी के ऑर्डर मिलते तो सोनाली अपने सास के साथ जाती और वहाँ पर स्टॉल लगाती। स्टॉल पर दिल्ली वाले गोलगप्पे लिखा हुआ देखकर सबसे पहले भीड़ वहीं पर टूटती थी। बहुत अच्छे पैसे कमा लिए थे सोनाली ने। फिर एक दिन सोनाली ने केशव से कहा, सुनो, तुम्हारी तबीयत में अब थोड़ा सा सुधार हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि तुम गैरेज का काम छोड़ दो, हम गोलगप्पे की दुकान खोल लेते हैं। अब तो हमारे पास कुछ पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं और कुछ कारीगर भी रख लेते हैं। सोनाली, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। कहते हैं ना, एक आदमी की सफलता में एक औरत का साथ होता है, और तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। तुम जो चाहती हो हम वही करेंगे। सोनाली बेटा, आज तुम्हारी मेहनत से सब कुछ ठीक हो गया। परिस्थितियाँ तो जीवन में आती जाती रहती है। परिस्थितियों से डरकर नहीं, बल्कि परिस्थितियों का मुकाबला कर कर ही जीवन को सरल बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति संघर्ष से लड़ता है वही ऊंचे मुकाम प्राप्त करता है। जैसे सोनाली तुमने किया दिखाया, परेशानियों से डर ही नहीं तुम, बल्कि उसका डटकर मुकाबला किया है तुमने। जीती रहो मेरी बच्ची, भगवान तुम्हारे साथ है। तुम जो भी काम करोगी वो अच्छा ही होगा। सोनाली और केशव ने बाज़ार में एक किराए से दुकान ले ली, जहाँ पर वो अपने साथ साथ कुछ कारीगर भी रख लेते हैं जो इस काम में उनकी मदद करते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।